वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर प्रेजेंट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब देखिए, आज हम प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी डे मतलब हर रोज, आई डैश एट 5 o'clock, यानी कि आई यानी कि मैं, एट 5 o'clock। 5 o'clock पे आप क्या करोगे? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेकिंग अप, वेक्ड अप, वेक्स अप या वेक अप। यानी आपको कैसे पता लगेगा कि आपने यहां पर क्या यूज करना है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेकिंग अप। वेकिंग अप, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी मतलब कि वो चीज है, यानी इसमें जहां पे रहा है होता है, वहीं पे इज, एम और आर और आईएनजी लगता है। अब इस सेंटेंस में कहीं भी इज, एम और आर का यूज नहीं किया हुआ। मीन्स टू से कि वेकिंग अप तो नहीं आएगा। वेक्ड अप, ये पास्ट में चला गया। वेक्ड, काम हो गया, लेकिन हर रोज की बात हो रही है, जो काम हो रहा है, तो हर रोज की बात हो रही है, तो वेक्ड अप नहीं आएगा। वेक्स अप, देखिए एस और ईएस का यूज हम तब करते हैं जब सिंगुलर होता है। करते प्रेजेंट में ही है। कब करते हैं इसका यूज? प्रेजेंट में। कब? जब सिंपल प्रेजेंट के साथ ही, शी, इट या फिर किसी भी नेम के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ हम ईएस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है वेकअप, लास्ट वेकअप है, यहाँ पे वेकअप आएगा। हो रही है ये बात प्रेजेंट में ही, क्योंकि हम हर रोज की बात कर रहे हैं, जो काम हर रोज होता है। तो आई वेकअप, मैं उठता हूं, हर रोज उठता हूं, एट 5 o'clock, 5 o'clock पर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेक अप। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इज, एम, आर, इज आईएनजी का यूज है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अगर पास्ट की होती तब भी कोई ऑप्शन होता ही, हम लेके आएंगे। तो आईएनजी है तो इज, एम, आर ऑब्वियसली होना चाहिए, इसमें इज, एम, आर का यूज नहीं है। प्रेजेंट की वेक्ड अप नहीं होगा, पास्ट में नहीं है, ये हर रोज की बात हो रही है, जो हर रोज हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे। आप ये तो नहीं करोगे हर रोज मैं 5 बजे उठता हूं, प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो वेकअप आएगा, आई के साथ वेकअप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरी इवनिंग, हर इवनिंग की बात हो रही है। अब देखिए ये भी क्या है, ऑब्वियसली एवरी इवनिंग, हर एक इवनिंग, प्रेजेंट में ही चल रहा है। ही कोई लड़का है, डैश टू पार्क। अब क्या आएगा? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गो, गोज, वेंट या गोइंग। अब सबसे पहले देखते हैं गो। गो मतलब जाना ही होता है। ही गो, क्या वो आएगा कि वो जाता है? लेकिन ही है, मैंने कहा कि प्रेजेंट की हो, प्रेजेंट पे रही है, और ही, शी, इट और नेम के साथ। देखिए प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में ही, शी और इट के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस का यूज होता है। तो गो तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ही है, कोई लड़का है, तो गो नहीं आएगा। तो हर रोज वो काम होता है। एवरी इवनिंग ही क्या आएगा? गोज आएगा। क्यों? क्योंकि कोई सिंगुलर है और वो काम होता है, हर इवनिंग में होता है। ही गोज टू पार्क, वो पार्क जाता है, हर इवनिंग वो पार्क जाता है। वेंट गया, नहीं, ये भी नहीं आएगा। गोइंग, इज, एम, आर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे गोइंग आना था तो यहाँ पे इज, एम या आर कुछ दिया होता। अगर इज, एम, आर होता तो यहाँ गोइंग आता। इस वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे सेकंड ऑप्शन, जो कि है गोज। नेक्स्ट वन, रोहन डैश जस्ट नाउ। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? जस्ट नाउ की बात हो रही है, यानी कि जो काम अभी अभी हो रहा है।
जस्ट अभी अभी, और नाउ अभी, जस्ट नाउ अभी हो रहा है, तो क्या दिया हुआ है जस्ट नाउ। रोहन डैश, ऑप्शन दिए हुए हैं इज जंपिंग, जंप्स, जंप्ड या फिर जंप, क्या आएगा। अब देखिए सबसे पहले जंप, रोहन जंप नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे ता है में चल रहे होते तो जंप्स आता, लेकिन जंप्स भी नहीं आएगा क्योंकि वो अभी काम हो रहा है, जस्ट नाउ अभी, ठीक है। तो जंप्स भी नहीं आएगा, जंप्ड हो गया, वो हुआ नहीं है, जस्ट नाउ वो चल रहा है, तो आएगा इज जंपिंग, इज जंपिंग। आपको कुछ ना कुछ गिवन होता है हर एक सेंटेंस में ये जानने के लिए कि वहां पे क्या आएगा, तो हमें हर एक सेंटेंस को देखना पड़ता है, हर एक ऑप्शन को देखना पड़ता है। नेक्स्ट है आई डैश माई वर्क एवरी डे, अगेन एवरी डे आ रहा है, हर रोज, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं डन, डू, डूइंग और डज। आई के साथ डज का यूज नहीं होता, डज का यूज कहां पे होता है, ही, शी, इट, नेम के साथ। लेकिन वो कहा कि मैं आई डैश माई वर्क, मेरा काम हर रोज, क्या आ सकता है, करता हूं, ओब्वियसली करता हूं, तो आईएनजी डूइंग रहा है तो नहीं है, इसमें इज एम आर नहीं गिवन है। अगर डूइंग होता यानी इज एम आर होता तब यहाँ पे डूइंग लग जाता। डू यानी आई के साथ क्या होगा, सिर्फ डू, करना। आई डू माई वर्क एवरी डे, मैं अपना काम हर रोज करता हूं, आई डू, तो यहाँ पे आएगा डू। डन नहीं आएगा, कर लिया नहीं, ऐसा नहीं है, कर लिया नहीं, करता हूं, मैं हर रोज अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क एवरी डे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ऑप्शंस दिए गए आपको, सेंटेंस किस तरह का दिया गया, हर रोज वो काम करता है, मैं करता हूं हर रोज। नेक्स्ट वन हमारे पास है डज ही। अब देखिए सबसे पहले डू डज, जब भी सेंटेंस में सबसे पहले डू और डज आता है इसका मतलब है कि वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव है। और जब भी आपके क्वेश्चन में डू, चाहे वो इंटेरोगेटिव है चाहे वो नहीं है, डू, डज या फिर डिड आई, इसका मतलब क्या है कि इन सब के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। डज ही डैश एवरी डे, हर रोज, एट होम, डज है यानी कि सेंटेंस जो है वो ता है, ते है और ती है में चल रहा है, ता है, ती है, ता है। डज ही तो क्या आएगा, स्लीपिंग नहीं आएगा क्योंकि इज एम आर का यूज नहीं है। स्लीप्स, देखिए इसमें सिंगुलर है, मैं ये नहीं कहती इसमें सिंगुलर है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें डज आया है, डू डज के साथ कभी भी एस और ईएस नहीं लगता है, ठीक है। डू डज के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और दैट इज स्लीप। डज ही स्लीप एवरी डे एट होम, क्या वो हर रोज घर पे सोता है, और स्लेप्ट नहीं, सो गया नहीं, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, डू वी डैश टू पिकनिक, डू वी डैश टू पिकनिक, अब यहाँ पे क्या आएगा, डू वी गोइंग, डू मैंने पहले कहा कि डू डज के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या हम पिकनिक जाते हैं, डू वी गो, डू वी गो। आप जब डू डज आ जाता है ना, आपने कुछ नहीं दिया, डू डज डिड, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तीनों डू डज डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। तो वेंट भी नहीं आएगा, गोन भी नहीं आएगा, गोइंग भी नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा गो। नेक्स्ट वन इज डैश यू गोइंग टू पार्क। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एम, इज, आर, डू, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो यही है कि ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है,
क्यों? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। अब क्या है यहाँ पे डू आएगा, डू यू गोइंग टू पार्क। मैंने अभी अभी बताया है कि जब डू और डज होता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, गोइंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे डू तो नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे होता ना सिर्फ गो, तब हम डू का यूज करते हैं। डू यू गो टू पार्क, क्या तुम पार्क जाते हो। अब यहाँ पे गोइंग है तो मतलब कि ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस एट प्रेजेंट का ही है, और आपको ऑप्शन में इज एम आर ही दिया गया है। अब एम आई के साथ लगता है, यहाँ पे यू है। इज ही शी इट नेम के साथ लगता है, यहाँ पे यू है। वी यू दे के साथ आर लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। आर यू गोइंग टू पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो। जब इज एम आर पहले आ जाता है ना, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है ना वो क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुम जा रहे हो टू पार्क, पार्क में। नेक्स्ट, व्हेन डैश यू कम। देखिए व्हेन यानी कि कब, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। डैश यू कम। अब यहां पे दिया गया है आर, डज, इज और डू। सबसे पहले है इज एम आर के साथ तो आईएनजी लगेगा, इसमें आईएनजी नहीं आ रहा है। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, तो इज और आर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जरूर देखना है कि क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट है, दो ऑप्शन रह गए हमारे पास, डज और डू। अब यू है, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। अगर कोई भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर, उसके साथ हम डज का यूज करते हैं। यू तो प्लूरल है तो डज का यूज नहीं होगा, तो आएगा यहाँ पे व्हेन डू यू कम, तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम। और ये क्या है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि व्हेन आ गया ना पहले और सब्जेक्ट से पहले ही लगेगा डू। ठीक है, इसकी वो क्या होती है, इसकी जो रूल क्या होता है, इसका रूल होता है कि जब भी WH फैमिली का वर्ड आ जाता है वो सबसे पहले आता है। ता है, ते है में फिर डू डज लगता है, देन डू डज का यूज होता है जो कि सब्जेक्ट से पहले होता है, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पे डू डज है। नेक्स्ट वन इज वेयर डैश दे गोइंग। सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस में क्या इंटेरोगेटिव है, गोइंग आ रहा है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डू के साथ आईएनजी नहीं लगता। अब इज, आर और एम आई के साथ लगता है, इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर यानी कि बहुत सारे हैं तो आर। वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं। नेक्स्ट, दिस मोमेंट डैश फॉर मी, दिस मोमेंट डैश फॉर मी। अब यहां पे है कि स्पेशल, स्पेशल, इज स्पेशल, आर स्पेशल। बात हो रही है दिस मोमेंट, दिस मतलब यह है, जो कि है, फिलहाल वो चीज है। क्या है वो चीज, है, तो स्पेशल्स तो नहीं आएगा। स्पेशल ये हो रही है, वो मोमेंट इस टाइम पे चल रहा है, तो स्पेशल नहीं आएगा। आर नहीं है, कोई बहुत सारी चीज नहीं है, एक मोमेंट है, तो इज स्पेशल, दिस मोमेंट इज स्पेशल फॉर मी। नेक्स्ट वन इज आई डैश टू प्ले, आई डैश टू प्ले प्लेग्राउंड डेली। ये प्लेग्राउंड इकट्ठा है यहाँ पे, आई डैश टू प्ले प्लेग्राउंड डेली, यानी कि डेली, वो इसमें कोई आईएनजी का यूज नहीं हो रहा है। आपके पास ऑप्शन है गो, वेंट, गोज या गोन। अब देखिए प्रेजेंट में काम चल रहा है तो वेंट और गोन तो आएगा ही नहीं।
हर डेली का काम है कि वो काम डेली होता है, तो पास्ट में नहीं है। कोई yesterday नहीं दिया गया है इसमें, या फिर लास्ट ईयर, लास्ट डे, या कोई ऐसी चीज नहीं दी गई है। इसी वजह से इसमें सेकंड सेकंड फॉर्म का तो काम है ही नहीं है। अब हमारे पास गो और गोज रह गया। आई के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर ही, शी, इट और नेम के साथ एस और ईएस लगता है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट ही है, डेली मैं पार्क जाता हूं, तो आई के साथ गो लगेगा। आई गो टू प्लेग्राउंड एवरी डे, मैं रोज प्लेग्राउंड में जाता हूं। नेक्स्ट वन, नाउ शी डैश डांसिंग। नाउ अब वो काम हो रहा है और आईएनजी लग रहा है, तो क्या डांस नहीं आएगा? डांसिंग थी है, अब वो कर रही है वो चीज, वो काम अब हो रहा है, तो इज डांसिंग लगेगा। डांसिंग तो है ही है ऑब्वियसली, डांसिंग तो इज आएगा। नाउ शी इज डांसिंग, अब वो डांस कर रही है। डांसिंग और इसमें थोड़ा मिस्टेक है। अब नाउ शी इज लगेगा, नाउ शी इज डांसिंग। नेक्स्ट वन इज ही डैश हर वेरी मच। ही डैश हर, वो बहुत पसंद करता है। इसमें क्या आ रहा है? ता है। तो ही, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लाइक, लाइक्ड, इज लाइकिंग या फिर लाइक्स। अब कोई सिंगुलर है, सिंगुलर यानी कि कोई एक लड़का है, तो लाइक तो नहीं आएगा, लाइक नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस लगता है सिंपल प्रेजेंट में। लाइक्ड कर लिया नहीं, रहा है ये भी नहीं आएगा। ही इज लाइकिंग, वो उसे पसंद कर रहा है, नहीं। करता है तो ही लाइक्स, एस सिंगुलर के साथ और एस या ईएस लगता है, तो यहां पे आएगा लाइक्स। नेक्स्ट, माई फादर डैश न्यूज़पेपर एट मोमेंट। एट द मोमेंट यानी कि ये काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आर रीडिंग, रीड्स, इज रीडिंग या रीड। अब वो काम हो रहा है, होता नहीं है, तो रीड्स या रीड तो नहीं आएगा। माई फादर सिंगुलर है, आर रीडिंग वो प्लूरल नहीं है, तो इज रीडिंग। माई फादर इज रीडिंग, क्योंकि वो इस मूवमेंट में काम हो रहा है, एट द मोमेंट है, तो वो इस मूवमेंट में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस वजह से इज रीडिंग। माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर एट द मोमेंट, इस मोमेंट में वो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नो डाउट, यानी कि कोई भी शक नहीं है। ही कोई लड़का है, ही डैश इन अवर क्लास, हमारी क्लास में है, लेकिन क्या है वो? इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, सिर्फ इंटेलिजेंट। इज एन इंटेलिजेंट या फिर एन इंटेलिजेंट। अब नो डाउट कि हमारे क्लास में लड़का है जो कि इंटेलिजेंट है। अब देखिए इंटेलिजेंट नहीं आएगा, ही इंटेलिजेंट, ही के साथ कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं है। जिसमें वर्ब की फॉर्म नहीं होती उसमें आप इज एम आर तो लगाओगे ही ना। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, उसमें कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, आई एम ए बॉय, तो फिर भी तो आप एम लगा रहे हो ना, क्योंकि आप हो वो। तो इसी तरह ही वो क्लास में है, तो ऑब्वियसली इज तो लगेगा, इज लगेगा, तो एन इंटेलिजेंट नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बेशक इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं है, नो डाउट, लेकिन जिसे वर्ब की फॉर्म नहीं है वहां पे इज एम आर जरूर लगाना है, वो प्रेजेंट में चल रहा है, वो चीज है। आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, इसमें कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम आई एम लगा रहे हैं, इसमें इज तो लगेगा। अब दो रह गए हैं हमारे, इज इंटेलिजेंट या इज एन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आएगा थर्ड ऑप्शन, इसका जो आंसर है वो है इज एन इंटेलिजेंट।
अब इसमें क्या है, इज इंटेलिजेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आई, इसमें एन का यूज होगा, इज एन इंटेलिजेंट, क्योंकि ये क्या है, वोवल है, ए ई आई ओ और यू, इसी वजह से आई आ रहा है, तो एन तो लगेगा। इज एन इंटेलिजेंट, कि वो हमारी क्लास में इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट वन, आई कैन डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई कैन डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कैन आ रहा है, कैन मतलब सकता हूं, इसमें भी कोई वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही है, वर्ब की फॉर्म नहीं है। अब लेकिन कैन है, कैन के साथ कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, आईएनजी नहीं लगता, ये चीजें नहीं लगती हैं। तो कैन का सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई कैन स्पीक, यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक। आपको दिया है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, आईएनजी नहीं आएगा। स्पोकन थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पीक। आई कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैं बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता हूं। नेक्स्ट है जो हमारे पास, शी डैश नोट प्ले। अब देखिए इसमें क्या है, शी डैश नोट प्ले, नोट आया हुआ है मतलब नेगेटिव में है, प्ले है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं ना, इसलिए डिड का तो यूज है ही नहीं है इसमें। अब शी इज लग सकता है, इज कब लगेगा, अगर यहाँ पे प्लेइंग होता, अगर यहाँ होता प्लेइंग तो हम इज लगाते, तो यहाँ प्लेइंग नहीं है। शी, अब डू और डज रह गया, शी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगता है किसी प्लूरल के साथ, सिंगुलर, शी एक सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा, डज। और डज क्यों लगा है, क्योंकि नोट आ रहा है, ठीक है ना। शी डज नॉट, डजंट प्ले, वो नहीं खेलती है, डजंट प्ले, इसी वजह से डज लगा है। डज इसी लगा क्योंकि नोट आ रहा है। डू और डज तभी लगता है सिंपल प्रेजेंट में जब क्या, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है या फिर नहीं होता है, तब लगता है। दो कंडीशन होती है डू डज को लगाने की। नेक्स्ट है, रमेश डैश टू स्कूल डेली, वो डेली वो काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो, गोन, गोज या वेंट, होता है, वो काम डेली होता है, इज़ामार कहीं नहीं है, ठीक है ना। इज नहीं आ रहा है, आईएनजी नहीं आ रहा है सेंटेंस में, तो काम होता है, डेली होता है, तो वेंट नहीं आएगा, हो नहीं चुका है वो, गोन भी नहीं है, वो काम हुआ नहीं है, हो नहीं चुका है। तो गो या गोज, सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगाते हैं, तो फिर गोज। रमेश गोज टू स्कूल डेली, जाता है, गो नहीं आएगा। गोज क्यों आया है, क्योंकि सिंगुलर, रमेश क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस लगाते हैं, इसी वजह से गोज आया है। तो ये जो है, ये हैं हमारे कुछ सेंटेंसेस। थैंक यू।